बढ़ा हुआ वजन और शरीर पर चढ़ा फैट हमारे सारे लुक्स को खराब कर देता है। बॉडी एकदम से स्लिम हो और उनकी बॉडी एकदम से शेप में हो, हर किसी की चाहत होती है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि आजकल हर कोई इस मोटापे की वजह से परेशान है, बढ़ते पेट की वजह से परेशान है, बढ़ते वजन की वजह से परेशान है। और उसको कम करने के लिए हम हर समय प्रयत्न करते रहते हैं कि हम क्या करें, क्या खाएं कि किस वजह से हमारा जो वजन है वो कम हो जाए, हमारा मोटापा कम हो जाए। अरे दोस्तों, पहले तो आप ये सोचिए कि हमारा मोटापा किस कारण से बढ़ा है। अगर बोलते हैं ना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है, तो हमारा मोटापा किस कारण से बढ़ा है, अगर हम वो जान लेंगे तो इसको हम आसानी से कम कर सकते हैं। इतना कितना भी आप प्रयत्न करो नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो मेन रीज़न है आप उस तक पहुंच जाएंगे तो आप अपने शरीर को हमेशा के लिए हेल्दी भी रख सकते हैं और मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं। और दोस्तों, मोटापा अकेला नहीं आता है, साथ में वो बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है जो हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। इनमें हार्ट डिजीज से लेकर लाइफस्टाइल डिजीज तक बहुत कुछ शामिल है। आज मेरा मकसद आपको मोटापे से होने वाले नुकसान गिनाना नहीं है कि मोटापे से क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं नहीं गिनाऊंगी, बल्कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स लेकर आई हूँ जिनके जरिए आप घर बैठे आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं और सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आयुर्वेदिक उपाय जिसके ज़रिए आप घर बैठे आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो और मेरे चैनल पर आपको वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए और बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, तो आप जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगी। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। खान पान से जुड़े आयुर्वेद के कुछ नियम आपको हैरान कर सकते हैं। आयुर्वेद के नियम मीन्स की जो पुराने ज़माने के जो नियम हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि यह नियम आजकल के मॉडर्न ज़माने के एकदम उल्टे हैं। पहले के ज़माने के नियम और आज के ज़माने के नियम में हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के ज़माने के लोग हेल्दी रहते थे क्योंकि उनका सब काम, खाना पीना, जो भी काम वो करते थे टाइम टेबल होता था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, किसी भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं। हमारे सोने, उठने, बैठने का, खाने का, पीने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। जैसे शाम को 7 बजे तक खाना खा लेते थे वो लोग और 8 बजे के बाद कुछ खाते भी नहीं थे, मतलब रात में वो कुछ नहीं खाते थे। रात में वो अपने बॉडी को भी रेस्ट देते थे, अपने पेट को भी वो आराम देते थे। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है, लोग रात रात भर खाते रहते हैं, रात रात भर जगते रहते हैं और जबकि सुबह में 11-12 बजे तक वो सोते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, रात सोने के लिए बनाई है भगवान ने, और तो रात को आपको पूरा आराम करना चाहिए, अपनी बॉडी को आराम देना चाहिए, अपने पेट को भी आराम देना चाहिए। उस समय आपको कुछ नहीं खाना है। दिन भर में आप खा सकते हैं लेकिन रात को आपको कुछ नहीं खाना है। लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। पहले के ज़माने के लोग, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि मतलब कि एक समय होता था, एक टाइम होता था, उसी टाइम पे वो खाते थे, इसलिए वो हमेशा हेल्दी रहते थे। उनको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले कहाँ होती थी ये सब बीमारियाँ जो आजकल है, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पहले कहाँ होती थी ये बीमारियाँ। ये नाम अभी अभी हम लोगों ने सुनना, अभी अभी हमारे नज़र में आने लगी ये बीमारियाँ। पहले कुछ भी नहीं होता था, लोग बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे और नेचर की चीज़ों को ग्रहण करते थे, जो कि आज के ज़माने में हम वो करते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन ये तरीका आपको हमेशा के लिए हेल्दी और स्वस्थ भी रख सकता है। अगर आप आयुर्वेद के तरीके, पुराने ज़माने के तरीके आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है आप ही, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके अपने बच्चे हैं वो भी समझ पाएंगे। हमारे बच्चे भी जो हमारे संस्कार है वो भूल चुके हैं। और दूसरा, खाने के बाद मीठा ना खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद मीठे से हम लोग मावे से बनी और चीनी से बनी मिठाइयाँ खाते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है दोस्तों। और आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन आजकल तो नई जनरेशन है तो ऐसा बोलते हैं नहीं, खाने के बाद तो मीठा खाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप बहुत ही क्रेविंग हो रही है, आपको, आप रह ही नहीं पा रहे हैं
तो आप मीठे की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ का कोई भी नुकसान नहीं होता है दोस्तों। बहुत क्रेविंग हो रही है, आप सहन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको मीठा खाना ही है, मीठा खाना ही है खाने के बाद, तो उसकी जगह आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। पहले कहाँ होता था, पहले गुड़ से बनी मिठाई ही बनाते थे और उससे वो हेल्दी रहते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी उनको। तो आप गुड़ को अपने डाइट में शामिल करें, आप अपने बच्चों को भी खिलाएं और आप भी इसको खाएं। और क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न चालू हो चुका है, तो इसमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और बाहर का खाना जितना हो सके उतना कम कर दें या फिर बंद कर दें, क्योंकि बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। उसे खाने से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि किसी को खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब कि हमारा पेट अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता है। अगर हमारा पेट क्लीन नहीं होगा तो हमें कई सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि वो अनहेल्दी चीज़ें हेल्दी चीज़ नहीं है हमारी सेहत के लिए। हम जानते बूझते भी उस चीज़ को हम खाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाहर का खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन आजकल के जो शौक है, आजकल की जो जनरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना खाती है और उसी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। और दोस्तों, आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने बना है, तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हो सके तो जितना आप बाहर का खाना बंद कर दें। इससे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे शरीर में एक पेट है जो सारी बीमारियों की जड़ होता है। मतलब अगर हमारा पेट क्लीन है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर हमारा पेट खराब है तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम, हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी से वो हार्ट पर हमारे असर करता है और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमने लगता है, फैट के रूप में जमने लगता है। तो मतलब कि वो बाहर का खाना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। तो इसलिए आप बाहर का खाना बंद कर दें। इन तरीकों को अपनाएंगे आप तो भी हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर आयुर्वेदिक आपको उपाय बताए हैं उनके ज़रिए भी आप हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम और ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों को भी ये संस्कार दें कि टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, सब चीज़ टाइम से हम बताएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आई होप कि मैंने जो सारी बातें बताई आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।